आसिफ अली होम्योपैथ हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। व्यूअर्स, अभी तक हम एंजाइटी लेसन 12 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब एंजाइटी लेसन 13 के अंतर्गत हम ऐसे रूब्रिक्स और इसके सिम्टम्स बताएंगे और उनसे रिलेटेड होम्योपैथी दवाइयाँ बताएंगे जिसको इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे ऐसे मेंटल सिम्टम्स जो कि डिसऑर्डर्स में गिने जाते हैं, आप बच सकते हैं। व्यूअर्स, होम्योपैथी में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी मेंटल संबंधित कोई भी, माइंड से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं तो हमेशा ध्यान रखें फल सब्ज़ी रोटी चावल इस्तेमाल ज़्यादा करें। मसालेदार ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड, टोबैको, अल्कोहल जितना हो सके कम लें। रोज़ 1 से 1.5 घंटा पैदल चलें तेज़ कदमों से। और होम्योपैथी दवाइयाँ जो हमारे द्वारा बताई जा रही हैं वही पावर में, वही पोटेंसी में आप नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह की समस्याएं पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। व्यूअर्स, लेसन 13 के अंतर्गत हम बात करेंगे कि अगर चेस्ट के अंदर सीरस इफ्यूज़न है तो सीरस इफ्यूज़न के वजह से घबराहट और बेचैनी हो जाती है। तो सीरस इफ्यूज़न में, चेस्ट में सीरस इफ्यूज़न हो गया और उसकी वजह से घबराहट बेचैनी है तो हमारे पास रेनन+बी 200 पावर में सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक दीजिए। इस तरह का जो सीरस इफ्यूज़न की वजह से घबराहट बेचैनी है वो समाप्त हो जाएगी। व्यूअर्स, एक रूब्रिक्स होता है, एक सिम्टम्स होता है कि मरीज़ को ऐसा लगता है कि सीने पर उसके वजन रखा है, बहुत सारा वजन किसी ने सीने पर रख दिया है जिसकी वजह से उसको घबराहट बेचैनी होती है। ऐसी कंडीशन में एथ्यूज़ा साइनेपियम 200 सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक मरीज़ को देना चाहिए। इस तरह के लक्षण समाप्त हो जाते हैं। व्यूअर्स, मरीज़ को लगता है कि दोनों कांधों के बीच में, ये जो हमारे दोनों कांधे हैं इनके बीच में मरीज़ को डल पेन होता है और जिसकी वजह से घबराहट बेचैनी होती है। ऐसी कंडीशन में मरीज़ को कैलकेरिया कार्ब 200 सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक नियमित रूप से देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। व्यूअर्स, एक लक्षण होता है कि जैसे ही मरीज़ अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ को उठाता है, इस तरह से अगर ऐसे उठा रहा है तो उसको घबराहट बेचैनी होती है बहुत ज़्यादा और सीने में चीर देने वाला टेयरिंग पेन होता है। इस तरह की अगर समस्या है तो स्पाइजीलिया 200 सुबह खाली पेट 3 से 4 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह की समस्याओं में इस तरह की जो भी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। और व्यूअर्स, सीने के निचले हिस्से में, जो हमारा जो चेस्ट है इसके निचले हिस्से में मरीज़ को बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है जिसकी वजह से घबराहट बेचैनी होती है मरीज़ को। तो लैकेसिस 200 सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। व्यूअर्स, भारीपन महसूस होता है सीने में, हमेशा मरीज़ कहेगा डॉक्टर साहब सीना बहुत भारी रहता है और उस भारीपन की वजह से मरीज़ घबराया हुआ रहता है, बेचैन रहता है। इस तरह की घबराहट बेचैनी को दूर करने के लिए रस्टॉक्स 200 सुबह खाली पेट नियमित रूप से 3 से 4 हफ्ते देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं समाप्त होती हैं। व्यूअर्स, एक रूब्रिक्स होता है हमारे पास कि जो लेफ्ट ब्रेस्ट होता है, पुरुषों में चेस्ट कहेंगे, महिलाओं में ब्रेस्ट कहेंगे। लेफ्ट ब्रेस्ट में स्पेशली ये लक्षण महिलाओं में ज़्यादा पाया गया। लेफ्ट ब्रेस्ट में जो महिलाएं हैं उनको कपकपी सी महसूस होती है और दिल बहुत तेज़ी से पैल्पिटेशन करता है और जिसकी वजह से मरीज़ को घबराहट बेचैनी होती है। ऐसी कंडीशन में फास्फोरस 200 सुबह खाली पेट हर हफ्ते एक खुराक देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। व्यूअर्स, एक लक्षण होता है कि ठंड लगने से पहले मरीज़ को घबराहट बेचैनी होती है। इस तरह के लक्षण बताते हैं कि ठंड लगने से पहले घबराहट बेचैनी है तो आर्सेनिकम हाइड्रोजनाइसेटम एक मेडिसिन होती है 200 पावर में, सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। व्यूअर्स, लक्षणों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और इन लक्षणों को नोट करके आप होम्योपैथी दवाएं इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा होगा। ठंड के दौरान घबराहट बेचैनी होती है मरीज़ को, जब अगर उसको सर्दी लगी और घबराहट बेचैनी होती है व्यूअर्स, तो एकोनाइट और कैम्फोरा 2 मेडिसिन है, दोनों में से कोई एक मेडिसिन ले लीजिए और 1 हफ्ते तक सुबह खाली पेट 200 पावर में दे दीजिए। इस तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ठंड के साथ नसों में दर्द होता है, बॉडी की जितनी भी न्यूरैल्जिक पेन है वो ठंड लगती है तो उसके न्यूरैल्जिक पेन होते हैं और उसकी वजह से घबराहट बेचैनी होती है तो मेजेरियम 200 पावर में सुबह खाली पेट 1 हफ्ते तक देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो व्यूअर्स, ये समस्याएं एंजाइटी लेसन 13 के अंतर्गत हमने डिस्कस की। अगर इसमें से कोई भी समस्या अगर आपको है तो आप इन दवाओं को इस्तेमाल कीजिए। किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो हमें मैसेज करके कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, हम बताएंगे।
किसी भी तरह की समस्याएं आपको हैं तो आप हमसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं और हम आपको उसका सही निदान बताएंगे। हमारा प्रयास है कि जितना हो सके हम लोगों के काम आ सकें, लोगों को हमारे हमारे वीडियो मतलब वीडियो से फ़ायदा हो सके, हमारा यही प्रयास है। उम्मीद है वीडियोस अच्छी लगी होगी व्यूअर्स। किसी तरह की आप टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं, किसी तरह का आप कोई परेशानी है आप चाहते हैं तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आप हमें लिख के भेजिए कमेंट्स में। और व्यूअर्स पेज पर पहली बार हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।